कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि एनर्जी एक लग्जरी आइटम बन गई है? अगर आपको भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इतने सारे शहरी प्रोफेशनल्स हमेशा थका हुआ क्यों महसूस करते हैं और इसके पीछे का असली छुपा हुआ कारण क्या है। जरा सोचिए, सुबह 8 घंटे की नींद के बाद भी आप उठते हैं और फ्रेश महसूस करने के बजाय ऐसा लगता है जैसे बस थोड़ी देर और सो जाएं। ऑफिस में दोपहर के 3 बजते ही आंखों पर जैसे नींद का पर्दा छा जाता है और शाम को घर पहुंचने पर जिम जाना या दोस्तों से मिलना तो दूर की बात है, सोफे से उठने तक की हिम्मत नहीं होती। ये कहानी कहीं ना कहीं हम सबकी है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात साफ समझ लीजिए, आप आलसी नहीं हैं। यह आपकी कोई गलती नहीं है। असल में आपका शरीर आपको एक बहुत ज़रूरी सिग्नल दे रहा है, एक वार्निंग साइन जिसे हम अक्सर बस इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। हम बात करेंगे कि आप आलसी क्यों नहीं हैं, आपकी एनर्जी के असली चोर कौन हैं, हमारे रोज के रूटीन में ऐसे कौन से ट्रैप्स हैं जिनमें हम फंस जाते हैं, और इन सबको ठीक करने का एक सिंपल सा 5 स्टेप एनर्जी फिक्स क्या है। तो सबसे पहले उन असली एनर्जी चोरों को पकड़ते हैं, क्योंकि थकान की वजह अक्सर वो नहीं होती जो हम सोचते हैं। कम नींद या ज्यादा काम, ये तो सिर्फ ऊपरी बातें हैं। असली जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। अब मैं जो कहने वाला हूं वो शायद थोड़ा अजीब लगे। हमारा वो सुकून देने वाला प्यार से बना घर का खाना, शायद वही हमारी दोपहर की नींद का सबसे बड़ा कारण है। बात खाने की क्वालिटी की नहीं है, बिल्कुल नहीं। बात है उसके बैलेंस की। जैसा कि आप इस थाली में देख सकते हैं, एक टिपिकल भारतीय खाने में लगभग 70% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मतलब रोटी, चावल, और प्रोटीन और फैट्स का हिस्सा बहुत छोटा होता है। अब जब हमारा ज्यादातर काम बैठे बैठे होता है तो इतनी ज्यादा कार्ब्स वाली डाइट हमारी एनर्जी की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। और यहीं से शुरू होता है इंसुलिन क्रैश का खतरनाक खेल। होता क्या है कि जब हम बहुत सारे कार्ब्स खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर एकदम से बढ़ जाता है। उसे कंट्रोल करने के लिए हमारा शरीर ढेर सारा इंसुलिन छोड़ता है, और फिर लंच के लगभग 2 घंटे बाद बूम, ब्लड शुगर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। यही है वो 3 बजे वाली जानलेवा नींद और चिड़चिड़ापन। और इस नींद को भगाने के लिए हम क्या करते हैं? फौरन एक और कप चाय या कॉफी पी लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक टेम्पररी फिक्स है, एक बैंडेड की तरह, जो असली और गहरी समस्या को सिर्फ छुपा रहा है, ठीक नहीं कर रहा। अब आते हैं दूसरे बड़े एनर्जी चोर पर, विटामिन्स की कमी। टाटा 1mg का डेटा देखिए, भारत में लगभग 76% लोगों में विटामिन डी की कमी है। ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। और इतना ही नहीं, करीब 47% भारतीयों में विटामिन B12 की भी कमी है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये खतरा और भी ज्यादा है। ये दोनों विटामिन्स शरीर में एनर्जी बनाने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। इसकी वजह बहुत सीधी है, हमारी सनलाइट फेमिन वाली जिंदगी। हम एसी घर से निकलकर एसी गाड़ी में बैठते हैं और सीधा एसी ऑफिस पहुंच जाते हैं। धूप, जिसे हमारा शरीर विटामिन डी बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, उससे हमारा कनेक्शन लगभग टूट चुका है। चलिए अब बात करते हैं हमारे ऑफिस रूटीन की, वो आदतें जो अनजाने में ही हमारी बची खुची एनर्जी को भी धीरे धीरे चूस लेती हैं। इस कैफीन ट्रैप को समझिए। कैफीन की हाफ लाइफ करीब 5 से 6 घंटे होती है। इसका मतलब यह है कि जो चाय आप शाम 6 बजे पीते हैं, उसका 50% असर रात 12 बजे तक आपके सिस्टम में रहता है। तो होता यह है कि आप सो तो जाते हैं, पर आपको वो गहरी रेस्टफुल नींद नहीं मिल पाती जो शरीर को अगले दिन के लिए रिचार्ज करती है। तो अगली बार जब भी तनाव महसूस हो तो चाय, कॉफी की तरफ भागने के बजाय इनमें से कुछ ट्राई करें। बस 5 मिनट गहरी सांसें लें, बैल्कनी में एक छोटी सी वॉक कर लें, या अपनी डेस्क पर ही कुछ सिंपल स्ट्रेच करें। आप खुद देखेंगे कि ये छोटे छोटे बदलाव कितना बड़ा फर्क लाते हैं। और हाँ, डिजिटल थकान जो घंटों स्क्रीन के सामने बैठने से होती है, उससे बचने के लिए 20-20-20 रूल अपनाएं। मतलब हर 20 मिनट में 20 सेकंड का ब्रेक लेकर 20 फीट दूर किसी चीज को देखें। साथ ही बीच बीच में गर्दन और कंधों के छोटे मोटे स्ट्रेच करते रहें। तो हमने समस्या को अच्छी तरह समझ लिया है। अब बात करते हैं समाधान की। ये एक बहुत ही सिंपल 5 स्टेप का प्लान है जिसे कोई भी कल से ही फॉलो कर सकता है। ये है वो 5 कदम जो आपकी एनर्जी वापस ला सकते हैं। नंबर 1, एक ब्लड टेस्ट। नंबर 2, रोज 15 मिनट सुबह की धूप। नंबर 3, लंच में रोटी चावल आधे और प्रोटीन सब्जी डबल। नंबर 4, शाम 4 बजे के बाद चाय कॉफी को कहें अलविदा।
और 5वां, नाश्ते में पोहा उपमा की जगह प्रोटीन वाली चीजें चुनें। और ये जो पहला कदम है यानी ब्लड टेस्ट, उसे बुक करना अब बच्चों का खेल है। बस टाटा 1mg या फार्मेसी जैसा कोई भी ऐप खोलें, विटामिन डी एंड B12 टेस्ट सर्च करें और घर से सैंपल कलेक्शन का टाइम चुन लें। सिंपल, ये सस्ता भी है और बेहद सुविधाजनक भी। मैं जानता हूं कि ये बदलाव लाना खासकर एक भारतीय परिवार में रहते हुए थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए इसके भी कुछ आसान और प्यार भरे तरीके हैं। हेल्दी खाने का मतलब महंगा खाना बिल्कुल नहीं है। इस टेबल को देखिए, पोहे की जगह पनीर भुर्जी या अंडे, चाय के साथ बिस्किट की जगह मुट्ठी भर भुने चने और 4 रोटी की जगह 2 रोटी के साथ ज्यादा सब्जी और दाल। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी एनर्जी लेवल में जमीन आसमान का फर्क ला सकते हैं। और घर पर इस बारे में बात करने के लिए हमेशा खाने की तारीफ से शुरुआत करें, फिर प्यार से समझाएं कि आप ये बदलाव अपनी एनर्जी के लिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि खाना खराब है। बस अपने हिस्से में सब्जी ज्यादा और रोटी कम करने के लिए कहें। इससे किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और आपका काम भी हो जाएगा। ऑफिस के स्नैक्स से भी थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। चाय बिस्किट और बाजार में मिलने वाली मीठी लस्सी, ये दोनों शुगर बॉम्ब हैं। ये आपको थोड़ी देर के लिए किक तो देंगे, लेकिन उसके बाद एक जोरदार एनर्जी क्रैश की गारंटी भी देंगे। और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि 1500 रुपए का टेस्ट महंगा है, तो बस एक बार सोचिए, ये उस प्रमोशन से कहीं ज्यादा सस्ता है जो शायद आप ब्रेन फॉग और कम प्रोडक्टिविटी की वजह से खो सकते हैं। यह आपके सेहत और करियर में एक इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं। तो आखिर में मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर आपको हर रोज 3 घंटे की फोकस्ड एनर्जी ज्यादा मिलने लगे, तो आप अपनी जिंदगी में ऐसा क्या क्या कर पाएंगे जो आप आज नहीं कर पा रहे हैं।